पुलिसिया राज क्या होता है, नेता, मंत्री और उसके बाद पुलिस, ये स्थितियां जनता को कितनी परेशान करती है। दरअसल दिल्ली के गांधीनगर में बच्ची के साथ बलात्कार पर बवाल बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर रेप के विरोध में प्रदर्शन कर रही एक लड़की को एसीपी ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने वाले एसीपी का नाम वीएस अहलावत है, जो खजूरी खास के एएसपी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से लड़कियां विरोध कर रही थी, अस्पताल के बाहर थी और पुलिस को उसने वर्दी को छुआ नहीं कि उसने 2 थप्पड़ जड़े। यह है पुलिसिया मिजाज, यह है खाकी वर्दी का रंग। और इन स्थितियों में विरोध प्रदर्शन कर रहे जो युवक हैं, लड़कियां हैं, जो आक्रोश है उनके भीतर, वो क्या करे, कहां जाए। ये परिस्थितियां दिखलाती है कि दरअसल किस तरीके से लोगों के भीतर आक्रोश है, लेकिन पुलिस में भी संयम नहीं है, उसके भीतर भी गुस्सा नहीं है। और इन सब के बीच जो किस तरीके से थप्पड़ मारा गया, पुलिस की मौजूदगी थी, उसको व्यवस्थित करने के लिए भीड़ संयमित रहे से लेकर खड़ा किया गया था। लेकिन जैसे ही लड़कियां आगे बढ़ी, पुलिस ने नहीं, ये देखिए थप्पड़, फिर एक और थप्पड़, ये देखिए। ये स्थितियां बतलाती हैं कि दरअसल किसी को संयम नहीं है या व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं। जिस तरीके से बलात्कार दर बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे में सुरक्षित कौन है, ये एक सवाल है। और जब सुरक्षित कोई नहीं, इसको लेकर जब विरोध करने का एक अधिकार होता है नागरिक का, वो विरोध कर रहा है, तो ऐसे में पुलिस का नजरिया भी इस बात को लेकर है कि हम तो आपकी पिटाई सरेराह कर देंगे। खजूरी खास के ये एएसपी हैं वीएस अहलावत, जिन्होंने थप्पड़ मारा है, ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति भी इसी दिल्ली में नजर आई है। कांग्रेस के नेता एके वालिया और संदीप दीक्षित के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। वो नेताओं के साथ क्या हुआ, किस रूप में हुआ, ये हम आपको दिखाते हैं। लेकिन जिस लड़की को थप्पड़ मारा जा रहा है, स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं, हमारे सहयोगी ने इससे बातचीत की, चिराग गोटी ने जब बातचीत की तो देखिए क्या निकल रहा है। लड़की के साथ मौजूद है, जिसके साथ मारपीट की है दिल्ली पुलिस के अधिकारी, उनसे पूछते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीनू रावत है। आप बताइए क्या क्या हुआ था? बस वो जब आए थे, हम उनसे कुछ पूछताछ कर रहे थे कि आप अब क्यों आए हैं यहाँ पे। उन्होंने आते, एक आया 3 स्टार वाला एसएचओ, उसने हमें मारा और मारते वक्त गालियां दी, इतनी गंदी गंदी गालियां। किसने मारा? एसएचओ ने मारा या फिर एसीपी ने मारा? 3 स्टार थे उसके। हाँ जी, उन्होंने मारा। आप नहीं नाम पढ़ पाए कौन थे वो? नेम प्लेट नीचे कर ली। हाँ, नेम प्लेट नीचे कर ली। क्या पढ़ पाएगी? तो सिर्फ कान पर मारा और कहाँ थप्पड़ मारा? हाँ, कान पे मारा, बाजू पकड़ के गंदी गंदी गालियां दे रहे थे हमें। जाहिर तौर पर देखिए, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बर्बरता शुरू कर दी और जो लड़की है इसके साथ बाकायदा मारपीट की गई, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कान पर भी चोट लगी हुई है लड़की के। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या करती है, देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दीपक और अदिति के साथ चिराग गोटी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में संयम किसी के पास बच नहीं रहा है क्या? जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, इन सब में लोगों का आक्रोश जायज है। लेकिन आक्रोश के मद्देनजर उन्हें किस रूप में संयमित किया जाए, इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। नेता हो या मंत्री, अपने तरीके से वो अपनी मौजूदगी हर घटना के बाद कहीं ना कहीं जो त्रासदी भर पीढ़ी होता है उसके साथ जुटाना चाहता है। और ये देखिए, जब वालिया साहब पहुंचे, कांग्रेस के नेता मंत्री हैं दिल्ली के एके वालिया और संदीप दीक्षित, जो सांसद पूर्वी दिल्ली, वह भी वहां पर पहुंचे, तो लोगों में गुस्सा था, उनके साथ धक्का मुक्की वहां पर सुरक्षा घेरे के बीच में भी शुरू हो गई। नारे लगाए जा रहे थे, विरोध किया जा रहा था। ये संदीप दीक्षित हैं, जो वहां पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं ये। और तीसरी तस्वीर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पुलिस अब इस संयम में भी रहने को तैयार नहीं है कि जो लोगों के भीतर आक्रोश है उसको लेकर किसी तरीके से शांत कराया जाए। बनिस्बत पुलिस चाहती है हर चीज खामोशी से रहे या उसके अनुकूल रहे। ये सारी परिस्थितियां कैमरे में पकड़ी गई है और सारी स्थिति दिखलाती है कि जिस तरीके से जो लोगों के भीतर आक्रोश है उसे थामा कैसे जाए। सुरक्षा व्यवस्था कहीं पर लुंज-पुंज है तो कहीं पर अपने आप को रौबदाब के साथ दिखाने को तैयार है। नेता मंत्री पहुंच रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। दूसरी तस्वीर, पुलिस अपनी मौजूदगी का एहसास थप्पड़ मार कर करा रही है। यह स्थिति बताती है कि दिल्ली के भीतर एक के बाद एक जिस तरीके से बीते 24 घंटों में बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और उसमें 5 बरस की मासूम से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक की हत्या की घटनाएं हुई हैं इस दौर में। इन घटनाओं के मद्देनजर लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर था कि आखिर कोई कानून व्यवस्था किसी तरह क्यों नहीं है। हम सीधे चलते हैं, चिराग गोटी वहीं पर मौजूद हैं। चिराग, जिस तरीके से एक तो पुलिस का थप्पड़, दूसरी तरफ
नेता मंत्रियों के साथ धक्का मुक्की, लोगों के भीतर आक्रोश जो नजर आ रहा है स्क्रीन पर, आप चूंकि वहीं पर मौजूद हैं, क्या कहना है लोगों का? क्या उनका सिस्टम को लेकर क्या कहना है, पुलिस को लेकर क्या कहना है, और जो बढ़ती रेप की घटनाएं हैं इस पर आम लोग जो विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना है? देखिए, यहाँ सुबह से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इस समय भी वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब यहाँ दिल्ली सरकार के मंत्री डॉक्टर ए के वाली आए, वहां उनके साथ धक्का मुक्की की गई। हालांकि एक शख्स वो आम आदमी पार्टी का था या कोई और था ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन उसने ये कहा जा रहा है कि थप्पड़ भी मारा है पीछे से। हालांकि पुलिस जो है इस मामले को भी दबाने में जुटी है। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी खुद जो है यहाँ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये बात भी साफ साफ दृश्यों में दिख रही है। ये दरअसल इनका साफ साफ यही कहना है कि पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है और उसी वजह से ये लोग यहाँ जुटे थे। लेकिन ये जिस कॉज की वजह से जुटे थे उसके बावजूद अब ये इस कॉज की वजह से यहाँ जुटे और यहाँ पुलिस उल्टा इनके ऊपर बर्बरता कर रही है। जाहिर तौर पर पुलिस से कानून और व्यवस्था संभल नहीं रही है, जो इस तरह के रेप केसेस हैं वो संभल नहीं रहे। और इस पूरे मामले में भी घोर लापरवाही सामने आई जब 4 दिनों तक पुलिस को पता तक नहीं लगा। शुरुआत में सिर्फ मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई और उसके बाद बाकायदा कोई एफर्ट नहीं किया गया इस आरोपी को पकड़ने का। और खुद 4 दिनों के बाद नीचे वाले कमरे में जब लड़की की आवाजें आई तब जाकर पता लगा पुलिस को कि वो तो कमरे में ही बंद है। और उसके साथ जिस तरह से बर्बरता की गई वो साफ है कि उसको उसके पेट से न केवल मोमबत्तियां मिली है, इसके अलावा शीशी भी मिली है। और डॉक्टर्स का यही कहना, जो हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हुई है, कि उसकी स्थिति फिलहाल बेटर है, लेकिन यहाँ से LNJP शिफ्ट उसको किया जा रहा है। फिलहाल उसकी कुछ मेडिकल टेस्ट इस समय यहाँ हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ जो लोग यहाँ आए हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के, उनका साफ साफ यही कहना है कि वो यहाँ एक कॉज के लिए आए। वो सुबह से ये बात मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसी वजह से वो यहाँ आए हैं। एक तरफ उनकी मांग है कि बेटर ट्रीटमेंट मिले, दूसरी तरफ उनकी ये भी मांग है कि पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करे और जो आरोपी है, क्योंकि बताया जाता है कि बिहार का रहने वाला आरोपी है, मजदूर है, पेशे से मजदूरी करता है, तो ऐसे में उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस टीम एक बिहार भी गई है, लेकिन अभी तक आरोपी उनकी गिरफ्त से बाहर है। दूसरी तरफ यहाँ मेडिकल सिचुएशन को लेकर उनका साफ साफ कहना था कि इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। यानी सुबह से जो बात की जा रही थी कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, वही अब सरकार ने निर्णय लिया 4 घंटों के बाद सही, लेकिन अब सरकार LNJP में जो लड़की है उसको शिफ्ट कर रही है और वहां उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हालांकि हमारी यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि यहाँ बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन वो उल्टा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था जिस तरह से यहाँ वो प्रवोक कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो मेडिकली अगर जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर अपना बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, ये इस तरह के आरोप है। फिलहाल इस पूरे एपिसोड से एक बात तो साफ हो गई कि पुलिस की जिस तरह से घोर लापरवाही सामने आई, 4 दिनों तक पुलिस को मामले का पता तक नहीं चला और 4 दिनों के बाद पुलिस जागी और उसके बाद आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यानी जो काम पुलिस का है पहले वारदात को कानून व्यवस्था बनाए रखने का, वो नहीं बनी, उसके बाद जो वारदात हो गई वो भी पुलिस नहीं सुलझा। जरा रुकेंगे से फ्रंट पर दिल्ली पुलिस यहाँ जो है। आपके पीछे गांधी जो गुनगुनाते थे, महात्मा गांधी, वो गान हो रहा है और दूसरी तरफ स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखला रहे हैं कि पुलिस थप्पड़ मार रही है और लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। हालात हैं क्या सही में वहां पर? चिराग गोटी, आवाज आ रही है, पति तपावन सीताराम सबको सन्मति दे भगवान, और हम तस्वीरें दिखला रहे हैं, आप ही के जरिए दिखला रहे हैं। लड़की को पुलिस वाला थप्पड़ मारता है, लोग धक्का मुक्की नेता के साथ कर रहे हैं। जरा इस स्थिति को बता पाएंगे, क्या है हालात वहां के? कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है, पुलिस कैसी है, क्या स्थिति है? देखिए यहाँ आप देख सकते हैं पीछे जो है कहीं ना कहीं यहाँ रघुपति राघव सॉन्ग गाया जा रहा है, इसके पीछे पुलिस मौजूद है जो कहीं ना कहीं अंदर जाने से इनको रोक रही है। शुरुआत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो देखना चाहते थे लड़की को, लेकिन पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। यहाँ तक की स्थिति यहाँ तक पैदा होगी कि एक ACP लेवल के ऑफिसर ने जो है वो थप्पड़ मारे उस लड़की को जो आम आदमी पार्टी की थी। ये भी बात साफ है, दृश्यों में भी ये बात दिख रही है। इससे पहले जो है लड़की को यहाँ से शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह जहाँ मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं इसी हॉस्पिटल में, लेकिन अब फिलहाल स्थिति यही है कि LNJP में शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांत है। चलिए आप नजर रखिए चिराग गोटी, और जरा जिस जगह पे आप मौजूद हैं, हमें लगता है देश उन जगहों को देखना चाहता है कि किस हालात में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और किस तरीके से वहां पर इस तरीके से जो गान हो रहा है। हम लौटते हैं तब आपके कैमरे से देखने की कोशिश करेंगे वहां पर स्थिति क्या है। और ये बता दें कि लड़की को इस बीच शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन जो बलात्कार पीड़ित बच्ची है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।